ओम शीतला माताए नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आज इस वीडियो में शीतला सप्तमी अष्टमी बाशुड़े के पूजन के बाद जो कथा सुनी जाती है उसका श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनने मात्र से माता रानी प्रसन्न होती हैं और घर परिवार को दुख बीमारियों से दूर करती हैं। आप सभी जानते ही होंगे, ठंडे और बासी भोजन का माता रानी को भोग लगाया जाता है। माता रानी माँ के एक सुंदर स्वरूप के रूप में है और यह दुख दरिद्रता का नाश करने में सहायक होती हैं। तो आप सभी को भी जब आप पूजन करें, माता रानी को भोग लगाएं, उसके बाद कथा जरूर से सुने। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमो नमः। जय माता दी। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे नहीं मानता, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता राजस्थान की धरती के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और न ही मेरी कोई यहाँ पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी अर्थात माड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले अर्थात छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ बैठकर यहाँ पर आ बैठ और मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है और तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माँ ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाई तो उसके शरीर को बहुत ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सर में के बहुत बाल बिखरे हुए हैं, तेरी अच्छी सी चोटी गूंद देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंदने हेतु कंघी बालों में वह कर रही थी। अचानक कुम्हारन की नज़र में उस बूढ़ी माई के सर पर पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह बहुत डर गई, डर के मारे घबराने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सर पर स्वर्ण मुकुट धारण की अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारिन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बैठी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में न तो चौकी है न बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया और लेकिन उस कुम्हारन के घर की जो डलिया थी, उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब मुझे जो भी चाहिए, जो तुझे चाहिए, उसका तू वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी आपकी भक्ति करे, होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजन करे, अष्टमी के दिन आपको ठंडा दही और जल और बासी भोजन चढ़ाए, उसके घर पर घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य देना,
साथ ही जो पुरुष जन हैं वह अष्टमी की नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाएं, नारियल फूल चढ़ाएं और परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे। उसके काम धंधे में और व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगा मैं तुझे सब कुछ देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का होगा। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। सील की डुंगरी भारत का एक मुख्य मंदिर है। सप्तमी, शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। तो इस तरह से जय श्री शीतला माता की यह कहानी सत्य है और जो भी व्यक्ति शीतला माता की सच्चे भाव सच्चे मन से पूजा करता है, ठंडे भोग और व्यंजनों का उन्हें भोग लगाता है, माता रानी उस पर प्रसन्न होती हैं, उसके व्यापार में निरंतर वृद्धि होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है और धन धान्य परिवार में दरिद्रता का नाश होता है, रोग दोष दूर करते हैं। तो मेरे साथ सभी बोलिए, जय श्री शीतला माताए नमो नमः। जय श्री गणेश जी महाराज, जय शीतला मैया की।